हेलो। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे प्ले वे स्कूल एंड परी स्कूल एजुकेशन इन आंगनवाड़ी इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे प्ले वे स्कूल है ये हमारे गांव में। इसमें मैं जो जो भी बच्चों को एक्टिविटी करवाती हूँ वो इस चैनल के माध्यम से आप सबको दिखाती हूँ। तो ये अब मैं बताती हूँ कि आज हमने क्या किया। सबसे पहले क्या किया कि बच्चों ने कुछ छोटे खिलौने हैं बच्चों के, उनसे उन्होंने थोड़ी देर खेल किया। थोड़ी देर खेलने के बाद जैसे बच्चों को लिखना सिखाना भी ज़रूरी होता है। जो बच्चे जैसे काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, महीना हो गया उनको, 6-7 महीने या साल भी हो गया, तो इन बच्चों ने क्या किया, अपना लिखने का काम किया। सुबह आते ही तो जैसे पीटी प्रार्थना कर ली थी, उसके बाद में ये खेल किए थे बच्चों ने। और बाद में बच्चों का खेल में ज़्यादा ध्यान हो जाता है तो थोड़ा बहुत रिटर्न वर्क करवाना होता है ना। तो जो सुबह के काम होते हैं वो करते ही पहले रिटर्न वर्क करवाया जाता है, क्योंकि बच्चा फ्रेश पड़ जाता है। और ये काम बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल ही लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जी करवाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास करना है और साथ में बच्चे को लिखना सिखाना है। उसके बाद जैसे मैंने बच्चों को आज फर्श भी कराया कि इससे क्या है कि बच्चे डॉट से डॉट मिलाना सीख जाएंगे और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाएंगे। तो ये देखो, मैंने एक ये डॉट बना दिए थे, भी लट्टू बनेगा या पत्ते की शेप बनेगी। तो इस तरह से क्या है, डॉट बनाए और बच्चों ने इनको मिलाकर ये आकृति एक तरह से बना दी। तो इस तरह से सब बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाया। कुछ बच्चों ने तो डॉट बहुत अच्छी तरह से मिला दिए थे। फिर मैंने ये देखो, इस गुड़िया को बोला कि पेड़ बना रहे हैं, डॉट से डॉट मिलाओ। लेकिन इन इसका ध्यान ना इसमें नहीं था भाई ये बनाना है, पेड़ बनाना है। इनका ध्यान था भाई किसी तरह कोई भी डॉट दिख जाए उसको मैच करना है, उसको मिलाना है। तो ये देखो, ये मिला रही है अपनी मर्जी से। तो इससे क्या है कि बच्चे अलग अलग क्रिएटिविटी सीखता है। इससे ना बच्चे की लिखने की रुचि पैदा होती है बच्चे में। और वो और आपको अच्छी तरह पता होगा, अब जैसे आर्ट में भी बच्चों की रुचि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि देखते हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनकी बुक होती है अच्छी अच्छी, और उन पे बच्चों को कलर करना होता है, पेंटिंग करनी होती है। तो उसमें भी बच्चे रुचि ले। इसके लिए जैसे मैंने सिखाया तो इसको थोड़ा अच्छी तरह आता नहीं था इस गुड़िया को। तो मैंने अच्छी तरह करवाने के लिए इसके पास बैठकर ये देखो ये आकृति बनवाई। तो ये छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं, और एक तो बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं और इन पे कोई बर्डन भी नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना रहे हैं। साथ में तो लिखना सीख रहे हैं, और साथ में ये देखो कितनी अच्छी तरह से कर रही है। अभी मुझे कुछ बनाना है, सब बच्चे लगे हुए हैं, क्योंकि आज मेरा ध्यान इसी तरफ था कि मैंने बच्चों को चौक दे दिया था और मैंने कहा था आपका जो मन करे वो बनाए। तो इस तरह से सब बच्चों ने लिखने की कोशिश करी, फर्श के ऊपर ही इन्होंने किया। और कुछ बच्चे अपना होते ही दूसरे बच्चे खेलने लग जाते हैं। तो आज कुछ वो स्कूलों की छुट्टियां चल रही है, लेकिन हमारे प्ले स्कूल की नहीं थी। तो कुछ ही आए हुए थे स्कूल के बच्चे, मेरे जो पुराने बच्चे जो पहले मेरे पास आते थे। तो इस गुड़िया ने देखो कितना सुंदर पेड़ बनाया है। तो ये क्या है कि हम बचपन में ना छोटे छोटे जो ये एक्टिविटी सिखाते हैं ना खेल खेल में, इन्हीं का ही बड़ा रूप बाद में आपको दिखाई देगा। देखो बचपन में हमने इनको ऐसे सिखाया है थोड़ा बहुत, तो अब ये पेंटिंग भी बहुत अच्छी तरह से कर लेती है और स्टडी में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी गतिविधियों के बाद माध्यम से बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। फिर ये देखो, ये एक न्यू स्टूडेंट आया था। हर बच्चे का सोचने का और करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमें जैसे बच्चा सीख सकता है, हमें बच्चों को उसी के अनुसार इनको सिखाना है। तो वो होने के बाद जैसे बच्चों ने कुछ देर नोटबुक में वर्क कर लिया और कुछ देर उन्होंने फर्श पे भी कुछ बना लिया। उसके बाद आज हमारी एक्टिविटी थी आगे और पीछे खिसकना। ये थी एक फिजिकली एक्टिविटी है। इसमें जैसे 2 लाइन बना दी। एक तो बच्चे के आपस में कंपटीशन की भावना पैदा हो, मैं मुझे पहले जाना है, और एक आगे पीछे का ज्ञान और अपने शरीर पर बैलेंस है। इस तरह से आज बच्चों ने ये एक्टिविटी करी, आगे पीछे खिसकना। कुछ बच्चे तो एक बार में बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। जैसे मैंने बच्चों को बोला था कि बैक जाना है और आपको पीछे मुंह नहीं करना, तो बैक जाना देखो बहुत मुश्किल है इन छोटे बच्चों के लिए। और अगर इनका मुंह घुमा देती उधर तो ये जल्दी चले जाते हैं। फिर ये देखो बैक जाना, अपनी लाइन में चलना, ये गुड़िया ने अच्छे से कर दिया, लेकिन ये दूसरी से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस तरह से इन छोटी छोटी एक्टिविटियों के माध्यम से बच्चे मनोरंजन भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, और साथ में नया नया कुछ सीखते भी हैं। और ये अभी तक इन बच्चों का बचपन है, तो इनको खेल खेल में सिखाना ज़रूरी है। और ये देखो, ये स्कूल के बच्चे हैं, तो इनको स्कूल में ऐसे खेल मिलते नहीं हैं। तो लेकिन ये जिस दिन भी इनकी छुट्टी होती है ना, ये हमारे प्ले स्कूल में आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि स्कूलों की तो छुट्टी होती है बड़े स्कूलों की, लेकिन हमारे प्ले स्कूल की छुट्टी नहीं होती। और अब इलेक्शन की वजह से इनकी छुट्टियाँ हुई थी, क्योंकि स्कूलों में बूथ वगैरह बने हुए हैं। लेकिन हमारी छुट्टी नहीं थी, तो ये बच्चे मेरे पास आ जाते हैं। और उसके बाद ये देखो इन्जॉय कर रहे थे। और उसके बाद मैंने बच्चों को काउंटिंग करवाने का एक नया तरीका करवाया कि बच्चों को क्या था कि अपनी ही संख्या गिननी थी कि कितने बच्चे आज हमारे स्कूल में आए हैं। इससे क्या है कि बच्चा 1 2 3 ये देखो काउंट भी कर रहे हैं। और ये एक कितना अच्छा खेल है, खेल खेल के माध्यम से ये बच्चे काउंट कर रहे हैं। एक तो ये काउंट कर रहे हैं, और एक इनका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, एक दूसरे के साथ है ये घुल मिल भी रहे हैं। इस तरह से हम खेल खेल में बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं।
और ये देखो एक और प्ले स्कूल है, इसमें वाला पेंटिंग हुई हुई है पीछे, हमारे बनी हुई। इसमें क्या है कि बच्चे को देखो सर्कल में बिठा दिया, और इसमें क्या है बच्चों की अटेंडेंस चल रही है अब, तो बच्चे अटेंडेंस बोल रहे हैं। अटेंडेंस भी बच्चों का एक कॉन्फिडेंस लेवल, जब हम अटेंडेंस लेते हैं ना, इससे भी बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये छोटे छोटे खेल होते हैं और छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं, और साथ में उनको अलग अलग एक्टिविटी करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और हमारा टारगेट तो यही है, खेल खेल में बच्चे को सिखाना है, प्री स्कूल एजुकेशन, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना है, और साथ में बच्चे के सर्वांगीण विकास का भी ध्यान रखना है। ये देखो फिर मैंने नेक्स्ट गेम करवाया कि बच्चे एक्टिविटी डेली कर रहे हैं ये, और ये इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि मैं इनको कुछ करवाऊँ वही कर देते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी के लिए करवाया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और इनको इतनी देर, जैसे इनका टाइम है 12:30 के आसपास, कुछ दिन खेल भी लेते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि खेल खेल में ये कुछ सीखते रहें, नॉर्मल खेल ना खेले, तो सीखना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने इनको थोड़ा सा ये चेयर वाला गेम करवा दिया। इससे ये क्या है, ये कह रहे थे मैम हम फौजी की एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब इनको एक जो हमारे देश के सैनिक होते हैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पता है कि वो ऐसे चलते भी हैं। और उसके बाद हमने ये काम हो चुका था। फिर बाद में जैसे और कुछ बच्चे चले गए थे और छुट्टी हो गई थी, लेकिन इनके पेरेंट्स नहीं आए थे, तो ये बोले भाई हम जो हमें होमवर्क मिला है ना वो काम कर लेते हैं मैम। तो ये दोबारा से बैठ गई होमवर्क करने अपना, ये अपना होमवर्क कर रही है। ये देखो शुरू शुरू में तो हमें हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है, उसके बाद हम नीचे लिख के देते हैं, कच्चा काम करके देते हैं, और बच्चे फिर ऊपर ऊपर लिखते हैं। और ये देखो बड़े बच्चे कर रहे हैं इंजॉय, छोटे बच्चों की बुक पढ़ रहे हैं बैठे बैठे। और ये देखो ये एक प्ले स्कूल और है, इसकी एक्टिविटी देखो ये स्कूल में है, और इसमें एक बड़ी गुड़िया आई हुई है, वो बच्चों को पोएम बुला रही है। इस तरह से हमारे प्ले स्कूलों में हम क्या करवाते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देते हैं। और मैं डेली आपको हमारे प्ले स्कूल की एक्टिविटी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हर किसी का थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग होता है। ये मैम भी बच्चों को एक्टिविटी करवा रहे हैं, ये एक और प्ले स्कूल है। तो और ये जो एक्टिविटी हम स्कूल में करवाते हैं वो आप अपने बच्चे को घर पर भी करवा सकते हो। बच्चे को फ़ोन या टीवी से दूर रखकर इन खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सीखने दें। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।